Finally, I'm back in my studio and I'm resuming the shoot because it's been a month. I think more than a month जब से मैंने वीडियो शूट करे हैं because you guys know I was in Goa and वहाँ से आने के बाद there was a lot of things were happening. अर्जुन के मुंडन थे and honestly मुझे बीच में टाइम ही नहीं मिला बिकॉज ऑलरेडी इतना कंटेंट था जो शूट किया हुआ था उसको एडिट करो पोस्ट करो सो आई वॉज बिजी इन दैट. फाइनली आई एम डन विद एवरीथिंग. जो भी मैंने प्री शूट किया हुआ था सब कुछ आई थिंक मैं पोस्ट कर चुकी हूँ. आई थिंक अभी भी कुछ एक चीज़ें होंगी जो पोस्ट होनी है बट मीनवाइल ये वीडियो जब तक एडिट होगी वो वीडियोज़ ऑलमोस्ट सारी पोस्ट हो चुकी होंगी. तो जितने भी आप अभी तक कॉन्टेंट देख रहे थे वो सारा प्री शूट वीडियोज़ थे जो मैंने गोवा जाने से पहले शूट करे थे. सो इट वॉज आवर 10th एनिवर्सरी तो उसके लिए हम गए थे गोवा. तो इस बार हमने नॉर्थ प्लस साउथ गोवा दोनों कवर करे हैं. इफ़ यू गाइज इंटरेस्टेड टू हैव अ रिव्यू अबाउट द प्रॉपर्टीज जिनके अंदर हम रहे थे तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल गिव यू अ डिटेल्ड रिव्यू. सो फर्स्ट डे था हमारा शूट डे जो हमने गुलरानी के लिए शूट करवाना था वो था. तो उस दिन मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो गया था धूप में डायरेक्ट सनलाइट में बिकॉज माई आईज आर वेरी सेंसिटिव. तो मेरा स्किन बर्न हो रहा था. माई आईज वो बर्निंग. थैंकफुली उस टाइम पे जो मैं प्रोडक्ट्स अपने साथ लेके गई थी उन्होंने मुझे रेस्क्यू किया. सो आज का वीडियो मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बिकॉज आई हैव गॉट फ्यू ऑफ द कमेंट्स. पीपल वर आस्किंग कि आप ये कौन सा वाला मास्क है जो डेली रात को लगा के सोते हो. सो आई थॉट व्हाई नॉट मेक अ वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊँ कि कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो अपने साथ ले गई थी जिन्होंने मेरी स्किन को बचाया है. बिकॉज अगर आपने सेकेंड डे का ब्लॉग देखा मैंने उनको बताया था माई आईज आर हर्टिंग, माई स्किन इज बर्निंग, I don't know what is happening. But then I was like, dude, you are a skincare content creator and you have everything in your vanity which you need to soothe your skin. So उसके बाद 3-4 दिन तक मैंने सेम रूटीन फॉलो करी जो भी मैं अपने साथ अपने SOS प्रोडक्ट्स लेके गई थी. तो मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं विच हैज सेव्ड माई लाइफ. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. एंड बिफोर दैट अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेक श्योर यू हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो, प्रेस द नोटिफिकेशन बेल एज वेल सो यू नेवर मिस एनी ऑफ माई अमेजिंग कॉन्टेंट. एंड नाउ लेट्स स्टार्ट. राइट, सो सबसे पहले जो मेरा आईज बर्न हो रही थी, माई स्किन वॉज बर्निंग. एंड आई थिंक मैंने थर्ड ब्लॉग में आपको दिखाया था जिसमें मैंने वो बाथ टब में मी एंड अमायरा हैड फन. तो उस टाइम पे सन बिल्कुल डायरेक्ट हिट कर रहा था और बिल्कुल 1:30-2 बजे के आसपास का टाइम था और बिल्कुल जो पीक पे सन होता ना वो था. एंड माई स्किन वॉज ऑल रेड लाइक इफ यू हैव सीन द ब्लॉग्स यू नो. And trust me, this particular product has saved my skin and I think मेरी eyes जो burn हो रही थी उसको भी इसने बहुत अच्छे से soothe किया है. And I am talking about this Gulrani Rose Water from Unlaid. Trust me, like ये मैजिक मैंने इससे एक्सपेक्ट नहीं किया था. आई नो आईज को ये सूद करता है बट जो हालत मेरी आंखों की थी ना लाइक ऐसा नहीं है कि एक बार डालने से ठीक हो गया. लाइक मैं इसको डाल रही थी, आंखें बंद करके बैठ रही थी, फिर डाल रही थी, फिर आंखें बंद करके बैठ रही थी. वैसे मैंने 4-5 बार इसको स्प्रिट्स किया. आई केप्ट माई आईज क्लोज 10 to 15 मिनट्स के लिए मैंने सिर्फ रिलैक्स किया. एंड जैसे मैंने गुलरानी को 3-4 बार स्प्रे किया ट्रस्ट मी माई बर्निंग सेंसेशन, my that red flushes they have reduced to 50%. बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ये अकेला प्रोडक्ट था जो मैंने लगाया था. इसके बाद भी मैं मॉइस्चराइज़र एंड देन मेरा मास्क लगा रही थी. वो मैं बताती हूँ कि कौन सा है. बट इफ़ यू आर अ पर्सन जिसको बर्न बहुत जल्दी हो जाता है या रेडनेस का प्रॉब्लम रहता है और इफ़ योर आईज आर सेंसिटिव और बर्निंग सेंसेशन रहती है जस्ट ट्राई दिस वन आउट. लाइक my husband, we swear by this rose water and I think जितने भी कस्टमर्स ने अभी तक इसको परचेज किया है they have also loved it. और अगर अभी तक ट्राई नहीं किया है लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ट्राई करो. स्टार्ट विद 50 ml. आई नो यू गोना लव इट एंड देन यू आर गोइंग टू बाय द एवरीडे रिचुअल फॉर श्योर. नाउ आफ्टर द रोज वाटर आई वाज अप्लाइंग अ मॉइस्चराइजर. ना मॉइस्चराइजर में मैं एक कंकॉक्शन क्रिएट कर रही थी बिकॉज मैं अपनी सीका क्रीम नहीं लेके गई थी. आई वॉज ओनली हैविंग अ सेरामाइड एंड PDRN वाला मॉइस्चराइजर. एंड उस टाइम पे ना ऑनेस्टली मैंने अपनी डॉक्टर जाट वाली क्रीम बहुत मिस करी. मैं वो लेके नहीं गई थी, लेके मैं जाना चाहती थी बट मेरे को था यार अभी मैं नहीं उसको ओपन करूँगी. लेट्स यूज़ जो उनका ट्रीटमेंट वाला है रेडनेस वाला ट्रीटमेंट, कलर करेक्टिंग ट्रीटमेंट, मैं वो लेके गई थी.
बट फॉर द मॉइस्चराइजर आई नीड समथिंग, है ना। तो मैं ये 2 मॉइस्चराइजर मिक्स कर रही थी। सबसे पहले तो एज अ सीरम आई वॉज अप्लाइंग दिस ड्यू in my defense. You guys know how much I have loved it, but when it comes to burning sensation, ये burning sensation को calm down नहीं कर पाता है, ये सिर्फ स्किन को रिपेयर जल्दी कर पाता है। बट ऑफ कोर्स मैं सिका क्रीम नहीं लेके गई थी, तो आई हैड टू मेक इट वर्क। तो पहले मैं ये वाला अप्लाई कर रही थी, एक थिन लेयर एज अ सीरम, एंड देन आई वॉज गोइंग ऑन विद दिस मेडिक्यूब का PDRN पिंक कोलेजन क्रीम। ना ये it's not a Cica cream, it's not like how would I say, like ये एक जेल कंसिस्टेंसी में था, तो ये बहुत अच्छे से स्किन को सूद कर रहा था। like when I was pairing it with this, तो ये कॉम्बिनेशन मेरी स्किन पे बहुत अच्छे से काम कर रहा था। बट अगेन आई वुड से कि अगर आपका स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और अगर आप इस तरह की बीच वेकेशंस पे जा रहे हो एंड इफ़ योर स्किन इज टेंस टू गेट रेड और बर्न, देन आई हाईली सजेस्ट कि आप डॉक्टर जाट का जो Cicapair जेल क्रीम है वो अपने साथ ज़रूर रखें, क्योंकि वो स्किन को एकदम से सूद डाउन कर देगी। बट ये कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छे से मेरे पे काम किया था। सो येस, दीज आर द 2 हु रेस्क्यूड मी इन गोवा। एंड फॉर द सनस्क्रीन देयर वाज ओनली दिस सनस्क्रीन जो मैं यूज़ कर रही थी, और यही मैंने चारों दिन यूज़ करी है, is this Formula RX का सिल्क सनस्क्रीन, because this one was a very लाइट वेट। ऑफ कोर्स इसके अंदर सेरेमाइड्स भी थे एंड ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट टेक्सचर था, तो ये बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं लग रहा था। एट द सेम टाइम सेरेमाइड्स की वजह से ये रिपेयर भी कर रहा था। सो आई वॉज यूजिंग दिस वन। एंड बीच में जैसे बाहर में निकल रही थी तो रीटच के लिए आई वॉज यूजिंग संडेज 52 वाली जो सनस्क्रीन है, पिंक वाली, रोज़ एंड समथिंग वाली, मैं वो यूज़ करी थी। और मैंने बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक 2-3 बार मैंने उसको यूज़ किया होगा स्किन पे। बट वन सनस्क्रीन विच आई वॉज यूजिंग ऑन माई बॉडी वॉज दिस InVshield 365 सनस्क्रीन स्प्रे। ये मैंने आपको दिखाई थी। मैंने इसको ये जो पिंक वाली सेल थी, लव पिंक लव वाली सेल, मैंने उसमें इसको पिक किया था। ये कम्प्लीटली ख़त्म हो चुकी है, थोड़ी सी बची होगी आई थिंक, और ये आई थिंक मेरे वही 5-6 दिन ही चली है जितना टाइम मैंने इसको गोवा में यूज़ किया था। बट येस, आई फाउंड इट वेरी कन्वीनियंट टू यूज़, लाइक पैरों पे जहाँ भी मन कर रहा है फटाफट स्प्रे करो। बैक का एरिया स्पेशली जब व्हेन यू आर वेयरिंग समथिंग रिवीलिंग और कुछ अगर पीछे बैक पे आपका हाथ ऑब्वियसली नहीं पहुंचेगा, तो यू कैन आस्क समवन टू जस्ट स्प्रे इट एंड यू डोंट हैव टू मसाज इट। तो अच्छे से आप इसको लगाओ एंड देन यू आर गुड टू गो। तो मैंने यही यूज़ करी है। अब क्या इसने मेरे को टैनिंग से बचाया या नहीं बचाया, क्या इसने मेरी जो स्किन कंसर्न आ जाती है धूप में आने से, क्या उससे इसने प्रोटेक्ट किया कि नहीं, वो मैं आपको इसकी डिटेल्ड वीडियो में बताऊंगी। बट येस, फ्रॉम टैन आई थिंक थोड़ा बहुत तो इसने हेल्प डेफिनेटली करी है। बट विल टॉक अबाउट दिस वन इन डिटेल इन द dedicated video of this sunscreen. Okay, so next जो मैं भी बता रही थी, I know many people will like कि आपको सांस चढ़ गई है, that because I forgot to bring these 2 प्रोडक्ट, तो मुझे नीचे जाके दोबारा से प्रोडक्ट ऊपर लाने पड़े। इसलिए बीच में कभी कभी ये हो जाता है कि मैं वीडियो बनाते बनाते कोई प्रोडक्ट नीचे भूल गई होती है, तो मुझे नीचे जाना पड़ता है एंड देन वापस ऊपर आना पड़ता है, इसलिए ये सांस चढ़ी होती है। ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम परफेक्टली फाइन। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट जो मैंने आपको भी बताया कि जब हमने वो बाथटब वाला एक्टिविटी किया था, उसके बाद जो मेरा स्किन रेड हो गया था, तो पहले तो मैंने गुलरानी लगाया, उसके बाद मैंने ये मॉइस्चराइजर का कॉम्बो लगाया एंड उसके बाद सनस्क्रीन मैंने स्किप करी थी और उसके बाद मैंने लगाया था ये, बिकॉज उस टाइम पे उस दिन हमें कहीं जाना नहीं था, वी वर ओनली चिलिंग इन द रूम। तो मेरे को था कि चलो ठीक है ये अप्लाई कर लेती हूँ। हालांकि मैं इसके साथ बाहर भी जा सकती थी, बट आई प्रेफर कि मैं थोड़ा सा मेकअप कर लूँ। और ये इट्स नॉट अ मेकअप, इट्स जस्ट अ कलर करेक्टिंग प्रोडक्ट एंड दिस इज Cicapair टाइगर ग्रास कलर करेक्टिंग ट्रीटमेंट। इसका मैंने रिव्यू आपको दिया है भी डॉक्टर जाट के प्रोडक्ट्स का, आप चेक कर सकते हो। सो ये ना एक जैसे अगर आपको रेड कहीं पे रोजेशिया है या रेड एक्नेज है, तो उसको ये हल्का सा रेडनेस को कंसील कर देता है एंड एट द सेम टाइम इट डज हेल्प इन रिपेयर योर स्किन। तो जब वो रेडनेस हुई, वो सारा प्रोसेस हुआ, उसके बाद मैंने जब इसको मैंने लगाया तो मेरा स्किन लाइक 1-1.5-2 घंटे के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। अगर आपने पिक्चर्स देखी हैं तो यू कैन सी माई स्किन इज़ कम्प्लीटली फाइन।
तो येस दिस हैज़ हेल्प्ड अ लॉट, बट येस ये ठंडक नहीं देता। जैसे जो इनकी जेल क्रीम है वो एकदम से सूद और ठंडा ठंडा, जैसे बर्निंग सेंसेशन हो रही होती है तो आपको चाहिए होता है कि कुछ ठंडा ठंडा आप अपने फेस पे लगाओ, तो वो ये चीज़ नहीं कर पाता है। बट येस ये डेफिनेटली उस आपकी रेडनेस को कहीं कहीं पे भी स्किन इरिटेट हो गई है तो उसको डेफिनेटली रिपेयर करने में हेल्प करता है। बर्निंग सेंसेशन में ये उतने ज़्यादा हेल्प नहीं करता, बट बर्निंग के लिए मैंने ऑलरेडी अपने आप को शांत कर लिया था, तो इसने थोड़ा सा उसको थोड़ा सा और एडअप कर दिया और स्किन को रिपेयर कर दिया। सो या दिस वन इज़ ऑल्सो एन अमेजिंग प्रोडक्ट। बट अगेन आई वुड से अगर आपका स्किन सेंसिटिव है देन गो फॉर द जेल क्रीम, दैट वन इज अमेजिंग। लास्ट प्रोडक्ट जिसके बारे में आप लोगों ने मुझे पूछा था कि ये कौन सा मास्क है जो आप डेली रात को लगा के सोते हो, ऑनेस्टली आई डोंट यूज इट एवरी डे, और इवन इसके रिव्यू में मैंने आपको बोला था कि ये मैं तब लगाती हूँ व्हेन आई नीड रिपेयर फॉर माई स्किन, लाइक जैसे अगर मेरा स्किन बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो गया है आफ्टर पील आफ्टर शेव, मैं चाहती हूँ कि जो मैंने स्किन केयर किया है वो अच्छे से काम करे और मेरी स्किन जल्दी रिपेयर हो। और ये चीज़ आप तभी एक्सपीरियंस कर पाओगे जब एक्चुअल में आपका स्किन डैमेज हुआ होगा, और जब आप इसको अप्लाई करोगे तब आपको पता चलेगा कि हाउ इफेक्टिव दिस वन इज़। दैट्स वाई जब डेली मेरा रात के टाइम पे जब मैं मेकअप रिमूव कर रही थी तो उसके बाद मेरे को बर्निंग सेंसेशन हो रही थी, तो स्किन को सूद करने के लिए आफ्टर ऑल दैट ताम झाम आई वॉज यूजिंग दिस वन। दिस वन इज मेडिक्यूब का कोलेजन नाइट रैपिंग मास्क। येस दिस वॉज द मास्क जो मैं डेली रात को एज अ थिन लेयर लगा के सो रही थी एंड मॉर्निंग में मैं इसको पील कर रही थी। मैंने 7 दिन का हमारा स्टे था, तो 7 दिन मैंने यही मास्क है जो मैंने लगाया है, एंड ट्रस्ट मी ये आप तब तक नहीं समझ पाओगे जब तक एक्चुअली उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करोगे। अब ये देखो मैंने उस टाइम पे ही लगाना शुरू किया था और अब ये हाथ से ज़्यादा क्या बहुत ही थोड़ा सा बचा हुआ है, यू कैन सी। तो इट्स ऑलमोस्ट ओवर बिकॉज मैंने 7-8 दिन इसको रेगुलर लगाया है। वहाँ से आने के बाद भी जब मेरे स्किन में कुछ इरिटेशन होती थी तो आई यूज टू अप्लाई दिस वन। तो अब मैं इसको तभी लगाती हूँ जब मेरा स्किन इरिटेट हुआ होता है, मैं डेली बेसिस पे इसको नहीं लगाती हूँ। बट येस दिस हेल्प्स टू, आई डोंट नो वेदर इट हेल्प्स टू रिपेयर और नॉट, बट येस इसको लगाने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग जब आप उठते हो तो आपकी स्किन रिपेयर हो चुकी होती है, तो आपका स्किन नॉर्मल हो गया होता है। जैसे रात को अगर आपका स्किन बहुत ज़्यादा इरिटेटेड है, बर्निंग सेंसेशन हो रही है, फेस पे जस्ट अप्लाई दिस इन द मॉर्निंग यू विल बी रिपेयर्ड। सो इफ़ यू आर इन टू ट्रैवल एंड अगर आपका स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, यू नीड दिस वन इन योर वैनिटी। सो यही वो मेरे SOS प्रोडक्ट्स थे जिन्होंने मेरी स्किन को रिपेयर करा और मेरी स्किन को बचाया। एकदम सडन शिफ्ट जो मेरी स्किन को मिला, एकदम ठंडी ठंडी हवा से एकदम से गरम गरम हवा में मैं चली गई, तो एक वो सडन शिफ्ट मेरी स्किन नहीं झेल पाई, तो उस सिचुएशन में इन प्रोडक्ट्स ने मेरी हेल्प करी है। सो इन सब के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक कर लेना, जो भी आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो। एंड आई होप दिस वीडियो वॉज लिटिल बिट हेल्पफुल, थोड़ी सी भी हेल्प हुई है थम्स अप जरूर दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आगे बहुत सारी अमेजिंग वीडियोज आने वाली हैं। सो नाउ आई एम गोना सी यू इन माय नेक्स्ट, अंटिल देन टेक केयर।